टीचर ने किया है। फिर से अपना एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है मनी वालिया और मैं यहाँ पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पोस्टेड हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम हमारे आज स्कूल में क्या करने आए हैं, तो मैं आपको बताऊँगी हमारा रोल अब जजेस का रोल केवल कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं है, केवल फाइल डिस्पोज करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक लीगल अवेयरनेस की जो जिम्मेदारी है वो भी आजकल हमारे ऊपर ही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों को सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और न्याय तक कोर्ट तक सबकी पहुँच आसानी से हो। इस संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आपने शायद आपके बेसिक सोशल स्टडीज में पढ़े होंगे मूलभूत अधिकार, तो उसमें विधिक निष्पक्ष सहायता का जो एक अधिकार है वो समाहित किया गया है। अब मुद्दा यह है कि हमारे देश में लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं तो कई बनाई हुई हैं, पर जब तक आप लोग उससे जानकारी नहीं रखोगे तब तक आप उसको अवेल नहीं करोगे। कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ की हमें जानकारी नहीं है तब तक हम उसको उपयोग कैसे करेंगे। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर कई ऐसे ऑफिसेज हैं जिसको हम पढ़ते हैं पर वो किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, वो अपराध घटित हो जाता है और जब उसके रिजल्ट आते हैं तब हमें पता पड़ता है ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ऑफिसेज भी हैं जो हमारे सोसाइटी में लॉ में बनाए गए हैं जिनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। ऑनरेबल राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आप बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य है और स्पेशली 9 to 12 इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए इनको इनके राइट्स, लॉ और जो भी संभावित खतरे हैं इस संबंध में लीगल अवेयरनेस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नाम का प्रोग्राम राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। स्टेट लेवल पर फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये। इसका मुख्य उद्देश्य 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को लॉ के प्रति जागरूक करना, सेंसिटाइज करना और आपको भविष्य में एक जिम्मेदार और कॉन्फिडेंट नागरिक बनाने के प्रयास में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय वैसे तो आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में है, विस्तृत समय समय पर आपको पता चलता रहता है, पर आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहूँगी वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने वाला अपराध है और एक ऐसा अपराध है जिसको हमें पता ही नहीं पर हमसे हो भी जाता है और हम उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले डिजिटल युग की। आज का जो युग है वो डिजिटल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम सभी के जीवन में इतनी अधिक मिल चुकी है कि हम उस पर डिपेंड है। यहाँ जितने लोग हैं वो मुश्किल होगा कि कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं करता होगा। कोई है ऐसा जो इंटरनेट चलाना नहीं जानता है, यूज नहीं करता है? कोई बच्चा है? सब चलाते हैं इंटरनेट। हम इंटरनेट चलाते हैं, फोन देखते हैं, सभी देखते हैं, पर इंटरनेट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने हमारे जीवन को जितनी सुविधा दी है, नो डाउट हम एक क्लिक पे अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एंटरटेनमेंट का साधन हो गया है, हम मूवीज देख लेते हैं, कई अब्रॉड में बैठे हुए लोग उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लेते हैं, हमारे विजुअल तरीके से आजकल मीटिंग हो जाती है, शॉपिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मेडिकल हमारी दुकानें आ रही है, हमें प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं, डॉक्टर हमें बता देता है कि हम ये मेडिकेशन कर लीजिए। तो नो डाउट इंटरनेट का हमारे जीवन में उपयोग बहुत है, पर इसके साथ आते हैं छुपे हुए संभावित खतरे जिनके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं बेसिक नॉलेज आपको दूंगी, आप सभी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 9 to 12 में पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं इन चीज़ों को। ये कहते हैं ना, वन क्लिक कैन चेंज योर लाइफ। एक क्लिक इंटरनेट पे आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है। तो उस वन क्लिक के बारे में मैं बताऊंगी। उस वन क्लिक को आप इतना कॉशियसली कीजिए कि आप देखें कि मैं किस चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ। जनरली होता क्या, हम बात करें साइबर अब्यूज की। साइबर अब्यूज क्या है? इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, गाली देना, हैरेस करना मेंटली, या किसी का वीडियो वायरल कर देना, फोटोज कर देना, आईडी की चोरी करके कोई फेक आईडी क्रिएट करना, ये सब साइबर अब्यूज के तरीके हैं। और ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आते हैं साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में मेनली किस तरह के ऑफेंसेस है? मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सपोज आपका कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है, किसी अकाउंट व्यक्ति ने आपका अकाउंट हैक कर लिया या आपकी आईडी कॉपी कर ली, फेक अकाउंट बना दिया, आपकी फोटोज का मिसयूज कर रहे हैं, आपसे मैसेज आता है एक अननोन लिंक पे कि फला लिंक पे आप क्लिक करिए, आप हमारे लकी कस्टमर है, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। आप सबसे बढ़िया बैठे बैठे 10,000 मिलेंगे, आपने उस पर क्लिक कर दिया। तो ये एक ट्रैप है। आप मान के चलिए फ्री कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए। कोई आपको कहेगा कि आप इससे क्लिक करिए, अब आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, अपनी इससे हो जाएगी। तो ऐसे अननोन लोगों से बातचीत ना करें, इंटरनेट पे अननोन लोगों से फ्रेंडशिप ना करें। कोई ऐसा अननोन नंबर से
सपोज आपको कोई कॉल आता है, आप उसको आंसर मत करिए। कई बार आपको कॉल करेंगे कि हम आपको ये स्कीम बता रहे हैं, ये स्कीम बता रहे हैं, आप जितनी देर उस फोन पे एंगेज रहेंगे ना, उतनी देर में आपको मोबाइल का सारा डाटा कहीं ना कहीं कॉपी हो जाएगा। तो आपकी जो पर्सनल जो चीजें हैं वो सारी कहीं कॉपी होगी, कहीं मिसयूज होगी। तो इस बारे में आप बिल्कुल अवेयर रहिए। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी, आजकल आप पढ़ते हो कि बिल्कुल आप बड़े बच्चे हैं तो अखबार पढ़ती हैं, अखबार पढ़ते हैं सभी। तो कोई डिजिटल अरेस्ट के बारे में परिचित है क्या? डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कोई बच्चा जानता है? कोई भी जितना पता हो बता दे, नहीं जानते। तो आजकल साइबर क्राइम का जो बहुत ही ज्यादा बड़ा लेवल पे जो चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। ये बच्चों के समान तो नहीं है। इसमें जो ट्रैप होते हैं वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जो बड़े उच्च पदों पर लोग हैं, वो सब इसमें ट्रैप हुए हैं। क्या होता है कि कोई व्यक्ति फोन करता है कि सपोज आपके कोई सामान आ रहा था, उस पर ड्रग्स पाई गई, या आपके बैंक खाते में इलीगल अकाउंट है, या आपने ऐसा ऑफेंस कर लिया है, आप पैसे दीजिए, उनको ब्लैकमेल करते हैं, मॉनेटरी उनसे डिमांड करते हैं। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो इन अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इतने एक्सपर्टाइज होते हैं कि आपको एक तरह से कहते हैं हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आपको इतना ट्रॉमा कर देते हैं कि आप उनको पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें कई बड़े बड़े जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है वो इन दिनों ट्रैप हुए। आपने अगर पढ़ा हुआ अखबार में, तो ये एक डिजिटल अरेस्ट है। एक तरीका आता है कि आपको कहते हैं कि आप हमें लिंक भेजिए, हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। ये एक बहुत गलत चीज होती है कि हमें कोई भी लिंक ऐसे नहीं भेजना चाहिए, अपना ओटीपी नहीं भेजना चाहिए। यहाँ आपने ओटीपी शेयर किया, पता चला कि हमारे अकाउंट से या हमारे फोन से जो भी अकाउंट कनेक्ट है बैंक अकाउंट, उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो गया। एक बात आता है जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अकाउंट चला रहे हैं और उसमें कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप में ये है, आप में ये है। आपको लगता है कि तो बहुत अच्छा है, चलो लेट्स बी फ्रेंड, हम दोस्त बन जाते हैं। पर धीरे धीरे वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू करेगा, क्योंकि आप उसमें विश्वास ना दो, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, कोई फोटो शेयर कर दो, तो वो भी एक तरह का अपराध है। वो आपकी पर्सनल चीजों को मिसयूज कर सकता है। थोड़े समय बाद पता पड़ा आपकी कोई फोटो दूसरी तरह से वायरल होकर आ गई, आपने तो खिंचवाई भी नहीं, पर क्योंकि आप जानते हैं एआई का जमाना है, एआई से आप परिचित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कुछ ना कुछ बन जाता है, हमें पता भी नहीं। हम तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कोई वीडियो आप कोई बना के एडिट करके चला देगा, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पर विक्टिम हो जाते हैं। एक बच्चों को बताना चाहूँगी कि हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। हमारे सपोज अकाउंट पे या इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आया, हमने उसको पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा, लगा रही तो ह्यूमर है, मजाक है, और हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आपका क्या हुआ, ये फॉरवर्ड मैसेज जिसको आपने मजाक में किया है, हो सकता है वो किसी अपराध का रूप हो। तो बिना किसी कंटेंट को वेरीफाई किए बिना उसके क्या इम्पैक्ट होंगे आपके वायरल करने से, इस चीज को वेरीफाई किए बिना कोई भी मैसेज, कोई भी कंटेंट आप वायरल या शेयर मत करिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सभी लोग वीडियो कॉल का यूज करते हैं, वीडियो कॉल में बात करते हैं। तो आजकल जो ये साइबर ऑफेंडर्स है, इन्होंने क्या करा है, अननोन नंबर से आपको कॉल करेंगे वीडियो कॉल। मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बताना चाहूंगी कि वो आपको कॉल करेंगे, अननोन नंबर है, आपने उठा लिया वीडियो कॉल, तो 10 मिनट आपको देखेंगे, फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 5 मिनट बाद आपके पास एक ऐसा वीडियो आ जाए जिसमें आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपने कोई ऑक्सी मतलब अश्लील कंटेंट बनाते हुए कोई वीडियो भेज देंगे, जबकि उसमें आपकी गलती नहीं है, और वो फिर आपसे मनी डिमांड करते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। अब निश्चित है जहाँ पर आपकी गलती नहीं है और आपके सामने कोई ऐसी घटना आ जाए जिसमें आपका कोई गलती नहीं है, तो आप डरेंगे, मेंटल हेरेसमेंट है आपके लिए। मैं बच्चों को आपको यही बताना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है, जैसे ये कोई भी इस तरह का अपराध, या कोई आपको मैसेज कर रहा है अननोन व्यक्ति, या आपके अकाउंट से पैसे कट जाए, या ऐसे कोई ऑक्सीजन मटीरियल आपके फोन पे आ गए, तो सबसे पहले आप उस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। डरे मत, डरने से कुछ नहीं होगा, ये अपराध बढ़ेगा, क्योंकि ये अपराध ऐसा है कि एक क्लिक में बढ़ता है। उस व्यक्ति ने एक पोस्ट में कहीं शेयर करी तो ये पूरा वायरल हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को बताइए सबसे पहले इसके बारे में। आपको लगता है पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपके स्कूल में बताइए, टीचर से बताइए, जो भी आपको लगता है कि हमारा टीचर हमारे लिए हेल्पफुल है, अपने प्रिंसिपल से शेयर कीजिए। और अभी आपके स्कूल में क्लब की भी स्थापना करी होगी, एक क्लब बनाया होगा ड्रेसिंग क्लब करके, जिसमें प्रिंसिपल और एक टीचर और 2 स्कूल के बच्चे मेंबर्स हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ शेयर कीजिए। वो भी नहीं तो कभी पहले आपके गरिमा बेटी नाम की एक यहाँ पे बॉक्स था जिसमें आप अपनी शिकायत और सुझाव रख सकते थे, है आपके स्कूल में? अब उसका नाम इस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे जो प्रोग्राम था, इससे बदलकर कोर्ट वाली दीदी रख दिया है। तो जिसकी भी कोई समस्या है जो आपको लगता है कि हम बताने में हिचक रहे हैं, तो आप इसके उस मीटिंग में ड्रॉप कीजिए। टाइम टू टाइम डीएलए से या तालुका म्यूजिक वाले आपके स्कूल के जो क्लब मेंबर्स हैं
उसको खोलेंगे, अगर उसमें ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उसको रिड्रेस करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है ये भी कम है तो साइबर लॉ के नेशनल लेवल के पोर्टल नंबर है, उन पे आप हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पे फोन कीजिए। पुलिस के 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, उन पे कॉल कीजिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है क्या 1098 आप अवेयर है, आप उन पे फोन कीजिए अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या आती है। अब बात करें कि हमारे देश में एक सबसे बच्चों को ध्यान में रखो एक जो जरूरी बात, ऑनलाइन गेमिंग। कौन है जो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है कोई? नहीं बताएंगे तो ठीक है, नहीं खेलते तो अच्छी बात है ये, क्योंकि एडिक्शन है। ऑनलाइन गेमिंग हमारे को बच्चों को अपने गोल से, अपने करियर से, अपने फोकस से डाइवर्ट करने का एक बहुत ही बड़ा कारक है। आप जितना समय उस ऑनलाइन गेम में दे रहे हैं उतना ही आप अपनी पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। आपका जो इस समय जो समय है अपनी पढ़ाई को देने का, करियर बिल्डिंग का, वो आप उस ऑनलाइन गेमिंग में दे रहे हैं जो आपको कोई फायदा नहीं देगा, सिर्फ वो आपको एडिक्ट बना रहा है। आप विषयों में खेले जा रहे। इसके अलावा उस ऑनलाइन गेमिंग में चैट भी होती है, जो तीसरा व्यक्ति आपके साथ गेम खेल रहा है वो बात भी करता है आपसे, वो आपसे गेमिंग के माध्यम से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। आपको पता ही नहीं आप दे देते, पैसे लगाते हैं थोड़ा सा अमाउंट, एक बार आप जीत गए फिर आपको एडिक्शन होने लगे, जिसको हम जीत रहे लगाते आप अखबार पढ़ते होंगे, कई पेरेंट्स के अकाउंट खाली हो गए ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। तो आप बिल्कुल इसके प्रति सावधान रहिए, डोंट बी एडिक्ट। इसका बिल्कुल हमें आदी नहीं बनना है। इंटरनेट का यूज करिए, कॉशन भी कीजिए, हम किस चीज पे क्लिक कर रहे हैं 10 बार वेरीफाई करिए, सोचिए। इंग्लिश में है, समझ नहीं आ रहा, बड़ों से पूछिए जो आपको समझाए। पर एक क्लिक आपकी लाइफ बदल सकता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का यूज कीजिए। अब इन ऑफेंसेस को हम कहाँ देखते हैं, इनका पैनल प्रोविजन क्या है? तो साइबर लॉ से जो रिलेटेड अपराध है, इनके लिए हमारे देश में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू हो रखा है, जिसमें हैकिंग हुआ, हमारी आईटी थेफ्ट हुई, ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है, इसका हो गया, इस बात में प्रोविजन दे रखे हैं। इनफैक्ट इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की जो टर्म्स है उनको भी बहुत ब्रीफली डिफाइन कर रखा है। ये हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में है। आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा, पढ़िए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा आईपीसी में जो इंडियन पिनल कोड है, हमारे जो नई लॉ है भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी एक स्टॉकिंग है कि अगर कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन स्टॉक का क्या मतलब, आपके ऑनलाइन अकाउंट है कोई सोशल मीडिया पे या आपको कोई आपको कोई अननोन नंबर व्यक्ति बार-बार मैसेज कर रहा है, बार-बार आपको मतलब आपकी इच्छा के बिना बार-बार आपको मैसेज करता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन स्टॉकिंग। आपको पीछा बार-बार ऑनलाइन आपको तंग करना है या परेशान करना है। तो इसके लिए भी 354 आईपीसी में प्रोविजन है, पैनल प्रोविजन है। इसके अलावा डिफेमेशन के बारे में भी आईपीसी प्रोविजन है, बीएनएस में भी है रिगार्डिंग प्रोविजन। आपको 18 साल से बच्चे के साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके फोन के माध्यम से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है विश्वास जिसके, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोविंग। तो इसके लिए हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के लिए जो एक्ट बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट जिसको हम एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, तो उसमें तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है जो बच्चों के प्रति जो सेक्सुअल अब्यूज है, उनके प्रति जो होने वाले अपराध है उनको डील भी करता है। और उसमें ट्रायल बहुत ही अविलंब होती है और सीनियर मोस्ट जजेस जो है, इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इस कोर्ट के, तुरंत निस्तारण होता है और सख्त सजा के प्रावधान है। तो ऐसी कोई घटना आपके आसपास दिखती है कि कोई अननोन व्यक्ति आपको इस तरह से कह रहा है, शेयर कीजिए, तो आप तुरंत इसकी शिकायत करिए। कभी भी विश्वास आप बंद करके किसी पे भी मत कीजिए। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर जहाँ एक चीज़ की अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है। अब क्या नेगेटिविटी आती है, हम बिना मतलब इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं, आजकल जो चल रहा है हम अखबारों में पढ़ते हैं। डॉक्टर का मेन कंसर्न है कि एडिक्शन ऑफ मोबाइल। छोटे बच्चों को देख लीजिए, मोबाइल का जब तक नहीं होगा वो नहीं मिलता खाना खाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है आपके लिए भी, क्योंकि आप तो भी अपना करियर बनाने की स्टेज पर है। 9 से 12वीं का जो समय है वो आपके लिए अमूल्य समय है, यही आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि आप किस तरफ जाएंगे। आज अपना पढ़ाई में देने वाला समय आप मोबाइल में चला रहे हैं, आप एडिक्ट हो रहे हैं, उसका आपको पता नहीं पड़ रहा है, देखिए ये आपका समय फेल कर रहा है जो आपके लिए अमूल्य है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है एडिक्शन का, धीरे धीरे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, आपका कंसंट्रेशन कम होगा, आप कोई चीज कंसंट्रेट कर रहे हैं नहीं, आपका हो ही नहीं, एकाग्रता में 100% कमी आएगी अगर आप इंटरनेट का ज्यादा यूज करेंगे। आपका दिमाग प्रभावित होता है, आपकी आईसाइट प्रभावित होती है, एक ही जगह बैठे बैठे गर्दन नींद करके हमारा ये सर्वाइकल वाला जो पार्ट है ये इफेक्ट होता है, वेट बढ़ता है। दूसरी चीज आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आप क्या करेंगे, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जहाँ खत्म हुई माइंड इनएक्टिव होना शुरू हो गया।
ये एक दूसरी चीज क्या होती है, आजकल के बच्चों में जो यूथ एडोलसेंट बच्चे हैं, विशेषकर आपकी उम्र में एंकर इश्यूज देख रहे हैं, गुस्सा, कोई आपको मोबाइल के लिए मना करे, ट्यूब देख रहे हो, आपकी लुक तुरंत उसका यहाँ चढ़ता है कि यार हमें क्यों रोक दिया। तो ये आप ये सोचिए ना कि नेचुरल है, ये आप उस चीज के एडिक्ट हो रही है, जो इफेक्ट आया ना आपको मना करने पर, आपको पता नहीं पड़ता, पर आप उसके एडिक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। इरिटेशन होता है, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट होते हैं, आपका टेम्परामेंट लूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड पे, हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है, और ये एडवर्सली इफेक्ट है, बाद में इसको डील भी करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार होता है ना कि जो समय चला गया फिर वो हाथ नहीं आएगा, ये समय अगर आपके हाथ से चला गया मोबाइल एडिक्शन का या इंटरनेट एडिक्शन का, तो ये फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वैल्यूबल समय है, आप अपनी पढ़ाई पे स्पेंड कीजिए, बिल्कुल हो सके इंटरनेट को यूज कीजिए। किस लिए करें? जहाँ आपको पढ़ाई में हेल्प होती हो, जहाँ आपकी नॉलेज एनहेंस होती हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती हो। आपको लगता है कि हम ऐसा कंटेंट देखें जिससे हमें कुछ नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल देखिए, 10 लोगों में शेयर भी कीजिए। तो कृपया करके ऐसा कोई कंटेंट शेयर मत करिए जिससे कोई समाज में कुछ प्रभाव होता है। आपने देखा कि कोई जाति विशेष, धर्म विशेष कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, तो वो एक छोटा सा वायरल बड़ा अपराध का रूप ले सकता है, मानसिक रोल होता है उसमें, कोई भी बड़ी घटना घटित करने में। अब बच्चों एक ही दौर बताऊँ मैं आपको, छोटे बच्चों का अश्लील साहित्य, अश्लील कंटेंट, अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेज ये देखना भी निषिद्ध है कानून की दृष्टि में। अगर आपके पास मोबाइल है, आपका इंटरनेट पे इतनी एक्सेस है और आपने सोचा कि वहाँ कोई ऑप्शन चीज आ रही है, आपको देख लिया, और ये कि जो कंसल्टिंग अथॉरिटीज है इसकी पता पड़ेगा कि इंटरनेट मोबाइल आप एक्सेस कर रहे हो और आपने देखा है, आपको तो नहीं पता कि अपराध कर रहे हैं, आपने तो देख लिया, पर ये अपराध हो गया, आपने उस ऑप्शन मटीरियल को या उस ऑप्शन कंटेंट को वायरल कर दिया, ये अपराध हो गया, आपको नहीं पता कि अपराध है, तो हमने तो मजाक मजाक में कर दिया, पर ये अपराध है। कानून की दृष्टि में विधि की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हमें पता ही नहीं था कि अपराध है, हमने तो मजाक मजाक में कर दिया। नहीं, आपको इसकी बारीकी पर चुकानी पड़ेगी, इसलिए बहुत सजग होके, संवेदनशील होकर इंटरनेट का प्रयोग करिए, विशेषकर लड़के। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाले जाए, कुछ भी डाले जाए, कुछ भी वायरल कर दे, नहीं, ये आपके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। बच्चे अभी विशेष ध्यान रखिए, कोई भी अपनी पर्सनल फोटोज, पर्सनल शेयर, जो भी इंफॉर्मेशन को उनको इंटरनेट पर शेयर बिल्कुल ना करें। करिए, यूज करिए सोशल मीडिया का, उसके लिए आप जागरूक रहिए। जैसे आपके पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, इजी पासवर्ड मत रखिए, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करिए, ओटीपी अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए, अपने जो प्राइवेसी का जो अकाउंट होता है उसका बटन हमेशा ऑन रखिए, पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, कोशिश करके पर्सनल चीज़ों को आप ऑनलाइन शेयर ना करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है के ज़माने में कहाँ से क्या चीज़ उठ के कहाँ चली गई। तो बच्चों, मेरा निवेदन आप लोगों से इतना ही है, वन क्लिक कैन चेंज योर लाइफ। इसलिए इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान से करें, ताकि आपका भविष्य अंधकार में नहीं हो। तो आप पता ही नहीं आपको कि कहाँ पर क्या हो गया, और अपना जो आपका समय है पढ़ाई में डिवोट कीजिए, ये आपका भविष्य बनाने का समय है। मेरी तरफ से आप सभी को आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्रॉमिस कीजिए कि आप जो भी आपको जानकारी दी गई है आपको उसके अकॉर्डिंग सावधानी पूर्वक इंटरनेट का, मोबाइल का यूज करेंगे, और इंटेलिजेंट यूज करते हुए ऐसा यूज करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का काम है। बोलिए, प्रॉमिस करना है।